जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक सा उपाय लेके आई हूँ, माँ ने अपने बच्चों के लिए खासतौर से करना है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई हो, उसे दूर करने के लिए। चाहे विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें चली आ रही हो, चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही हो, किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या अगर आपके बच्चे के जीवन में, तो इस बार आप जन्माष्टमी पे ये खास उपाय अवश्य कीजिए। आपने करना क्या है, सुबह नहा धो लीजिए और आपने एक मटकी लेके आनी है। मतलब कलश कह लीजिए, मिट्टी का कलश जैसा होता है वो। और एक आप सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा चाहिए आपको। और आपको चाहिए 7 प्रकार के अनाज। 7 प्रकार के अनाज में आप सभी जानते हैं कि क्या क्या होता है, जैसे कि जौ, गेहूँ, मक्का, धान और मूंग की दाल, अरहर की दाल। ठीक है, आपकी ये सारी चीज़ें, बाजरा हो गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये आपके जो 7 जो धान होते हैं, मतलब 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ले लीजिए, 7 प्रकार के अनाज। अब आपको चाहिए साथ ही 1-1 रुपए के सिक्के। 1-1 रुपए के सिक्के चाहिए आपको। एक सफ़ेद रंग का कपड़ा, मैंने जैसे आपको बताया, हल्दी का पाउडर चाहिए आपको। अब आपने करना क्या है कि आपने जन्माष्टमी वाले दिन सुबह नहा धो लीजिए। स्नान आदि करने के बाद जैसे भी आप पूजा आराधना करते हैं वैसे कीजिए। आपके घर में अगर लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल का स्नान आदि कर लीजिए। फिर या तो अगर नहीं है, अगर आपके पास उनकी प्रतिमा या फोटो विग्रह जो भी है, आप उनकी पूजा आराधना कीजिए। अब आपने करना क्या है, आपने ये जो 7 प्रकार के अनाज लिए हैं, आप ये अनाज ले लीजिए और आपको जो मिट्टी का कलश है वो ले लेना है। सफ़ेद रंग के कपड़े पे अगर बच्चे पास में है, अगर बच्चों के विवाह संबंधी अड़चने हैं, तो आप बच्चों के हाथों से हल्दी को पेस्ट बना के गंगा जल से उस कपड़े को पूरा पीले रंग में रंगवा लीजिए। अगर बच्चे पास में नहीं है, किसी कारणवश किसी नौकरी की वजह से बाहर विदेश में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो आप खुद स्वयं भी उस सफ़ेद रंग के कपड़े को हल्दी से रंग लीजिए, पूरा पीला। ठीक है, अब आपने करना क्या है, पूजा आराधना करने के बाद उस कलश को उस 7 प्रकार के अनाज से भर देना है। भर दीजिए और आपने जो 7 सिक्के 1-1 रुपए के लिए हैं, वो 1-1 सिक्का आप उसमें डालते जाइए। बच्चे के जीवन की जो भी बाधाएं, रुकावटें, विवाह को लेके या अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या है, उसको बोलते हुए आप उसमें 1-1 रुपए का सिक्का उस कलश के अंदर डालते जाइए। अब आपने करना क्या है कि जो आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा रंग लिया है हल्दी में, आपने उसको उस कलश के ऊपर रख के मौली से, कलावे से बांध देना है, उसका मुंह बांध दीजिए। आपने एक ये कलश तैयार कर लिया है आपके बच्चे के जीवन की कैसी भी बाधाएं या रुकावटें उसको दूर करने के लिए। अब आपने ये कलश संभाल के वहीं मंदिर में पूरे दिन रखा रहने दीजिए। अब आपने उस दिन पूजा आराधना कर ली, भगवान से आप प्रार्थना करिए कि आपके बच्चे की जीवन की विवाह संबंधी जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें वो दूर करे, अच्छे घर में उसका विवाह संपन्न हो जाए, अच्छा उसे जीवन साथी मिले या उसको अच्छी नौकरी मिले, चाहे उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या वो सारी दूर हो, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद यह कलश आपने उठा के अपने मंदिर से अगले दिन, जन्माष्टमी के अगले दिन आपने वहाँ से उठाना है। उठा के अपने घर में ऐसी किसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे किसी का हाथ ना लगे, ध्यान से। और जब आपके बच्चे की जीवन की वो समस्या, वो परेशानी दूर हो जाए, तो आपने करना क्या है, इस कलश को बांध के नहीं रखना है। विवाह जब हो जाए, संपन्न हो जाए, तो आपने उसके बाद इस कलश को उठा के किसी बहते पानी में छोड़ देना है। ये उपाय इतना सरल है और आसान है, मगर ये अपना चमत्कार दिखाता है। आपके बच्चे के जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, वो सारी अवश्य दूर होंगी। श्री कृष्ण भगवान आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाएंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊँगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से अद्भुत उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।